शेरावाली मैया की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती। श्री दुर्गा रक्षा कवच। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी ने प्रकट भी न किया, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी बोले मार्कंडेय जी से, हे प्रिय, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच के अधिष्ठात्री देवी की नौ मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडी, पांचवी सकंद माता, छठी कथानी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री है। यह नव देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय अस्त्रों के बीच में युद्ध में फंस गया हो तथा मान संकट में भय से दुखी होकर भगवती का शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का श्रवण करते हैं, उनकी भी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो श्रवण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लोक मात्र भी संदेह नहीं है। जो श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही वैसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णु गरुड़ पर तथा महेश्वरी बोल पर, बैर पैल कोमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैर पर तथा समस्त आभूषण से सुशोभित ब्राह्मण देवी अंश पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियां क्रोध देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, फास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुष, सारंग, धनुष तत्वों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, श्री शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नेत्र कोण में खंगधारणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायुकोण में मृग वाहनी, उत्तर दिशा में कौमेरी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर आकाश में ऊपर दक्षिण दिशा में वाराही, नेत्र कोण में खंगधारणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमेरी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णो देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे की तरफ से, विजय देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाई तरफ से, दाहिनी तरफ से अपराजिता देवी उदोतनी चूटिया की, उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधारी माथे की, यशस्विनी देवी दोनों भुवों की, त्रिनेता देवी भुवों के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यमघटा देवी, आंखों के मध्य की शंखनी देवी, कानों के द्वारवासिनी कालिका कपोलों की, जड़ में सांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृत कला, नीचे के होठ की सरस्वती जीवा की, दांतों की कुमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघटा गले की, तालु की मामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सौरमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ के बाहर नीलग्रीवा नलकुंबरी कंठ की, नली की, खंगधारणी दोनों कंधों की, बाजुओं की, ब्रजधारणी रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोक की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्त्रों की, शोक विनाशिनी मेरे हृदय की, ललिता देवी उदर की और शूलधारणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामनी गुहस्थान की गुहेश्वरी, पूतना कामनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जांघाओं की रक्षा करे। घुटियों की नरसिंगी, पैरों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, पांवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्तनवासिनी देवी, दृष्टि कराली देवी नखों की, उर्ध केसनी केसों की, कोमरी रोम छिद्रों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त मंजा वसा मांस तथा अस्थियों की पार्वती देवी, कालरात्रि हाथों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पदकोश की पदावत, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संधियों की अभेद देवी रक्षा करे। श्री ब्राह्मणी मेरे शुक्रिय वीर्य की, छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की, श्री धर्मधारणी देवी रक्षा करे तथा प्राण, अपमान, बयान, उदान और समान की ब्रजहस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, स्तोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही देवी, धर्म की वैष्णो देवी रक्षा करे। चक्रणी देवी यश की, कीर्ति, धन तथा विद्या की रक्षा करे।
इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुभदा देवी मार्ग की, सेमकारी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच के बिना कोई स्थान रक्षा से सहस रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से वह अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भर होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। हे देवी का कवच देवताओं को भी दुर्बल है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र और नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसे लूसा, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम, विषादी तथा समस्त अभिचर यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुर्सी में उत्पन्न होने वाले रोग, सांखनी, डांकनी आदि निज देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी, डाकनी, गिरह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्ठमांड तथा भैरव आदि अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को धारण करने से पुरुष के हर दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति, पुत्र, पौत्र आदि जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वन, वृक्ष को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और देवताओं के लिए भी परम दुर्बल स्थान है। वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। यह दुर्गा कवच का पाठ बहुत ही पुण्य देने वाला है। इसको सुनने मात्र से बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। अगर आप इसका श्रवण नहीं कर सकते तो इसे सुनना जरूर चाहिए। यह देवी कवच बहुत ही लाभदायक है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। बोल साचे दरबार की जय, शेरा वाली मैया की जय हो।